अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वनीज़ा। वेलकम करती हूँ आपको गार्डनिंग विद वनीज़ा में। आज हम लगाएंगे एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा के पौधे को आप घर में किस तरह से उगा सकते हैं और इसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही एलोवेरा के पौधे से और मज़ीद एलोवेरा के पौधे आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, मिट्टी कौन सी लगेगी, इसकी केयर क्या करनी है, सारी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास एलोवेरा के पौधे। एलोवेरा को वैसे तो उगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी ये 100% इस तरीके की गारंटी है। अगर आपका एलोवेरा आप लगाते हैं घर में और उग नहीं पाता या किसी वजह से ख़राब हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में आपके वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो एलोवेरा को उगाने का एक तरीका होता है बीज से, ये बीज से ग्रो होता है, और दूसरा होता है ये बेबी प्लांट से। तो ये जो आप एलोवेरा के मेरे पौधा देख रहे हैं, ये भी मैंने बेबी प्लांट से लगाया था और अभी इतना बड़ा हो गया है, और ये वाला भी इसी तरह ही ग्रो हुआ हुआ है। तो अब आप देखते हैं कि आपके पास एलोवेरा का पौधा है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो एलोवेरा का जो पौधा है ये बेबी प्लांट्स देता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरा ये पीछे एक बड़ा पौधा है, इसी के आगे छोटे छोटे एलोवेरा के पौधे निकलते हैं। ये होता है बेबी प्लांट। ये पूरा एक सेपरेट होता है, ये खुद ही देगा, आपको उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये एक ग्रोथ तक लेवल तक पहुंचता है पौधा, तो उसके बाद वो अपने बेबी प्लांट देना शुरू कर देता है। तो ये देखें, मेरे इस वाले पौधे ने 2 बेबी प्लांट दिए हुए हैं। ये जो बेबी प्लांट है ये पूरा एक सेपरेट प्लांट होता है। इसकी जड़ें जो है बड़े वाले पौधे, जो बड़ा एलोवेरा का पौधा है उसके साथ इसकी जड़ें जुड़ी हुई नहीं होती। ये पूरा एक सेपरेट अलग पौधा होता है। इसको आपने निकाल लेना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखें, पहले हम इसकी मिट्टी साइडों से लूज करेंगे। किसी भी चीज़ से आप इसको निकाल सकते हैं, और इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई में नहीं होती, ऊपर ऊपर ही होती हैं। तो ये देखें, ये मैंने खोद कर एक जो हमारा बेबी प्लांट था एलोवेरा का, ये वो मैंने निकाल लिया है जड़ों समेत। इसकी जड़ों को मैं अब साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखें, मैं इसको पानी के अंदर अभी साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी इसकी जड़ें निकली हुई हैं। इस तरह से ये बेबी प्लांट्स देता रहेगा पौधा, और आपने इसको सेपरेट करते जाना है। तो ये देखें, मैं पानी के अंदर इसकी जड़ों को साफ़ कर लेती हूँ ताकि आपको सही से दिखा सकूँ कि कितनी इसकी जड़ें होती हैं। तो ये देखें, सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है घर में एलोवेरा को उगाने का या मल्टीप्लाई करने का, वो बेबी प्लांट ही है। बीज से एलोवेरा का पौधा लगाएंगे तो बीज को ग्रो होने में पूरा 1 महीना लगता है, पौधा बीज में से निकलने में। इसलिए घर के अंदर बेहतर यही है कि आप इसको बेबी प्लांट के ज़रिए ग्रो करें। 3 से 4 साल पुराने एलोवेरा के पौधे के ऊपर फ्लावर लगते हैं। फ्लावर के अंदर सीड होता है, उस सीड से आप अपने एलोवेरा के पौधे को उगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है वो बेबी प्लांट से होता है। बेबी प्लांट जो है वो भर भर के देता रहता है। तो आप भी अगर लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से पहले एक एलोवेरा का पौधा ले लें, और जब वो ग्रोथ पकड़ ले तो खुद ही अपने बेबी प्लांट्स देगा। तो उन बेबी प्लांट्स को आपने निकाल के सेपरेटली हमने लगा देना है। एलोवेरा का बेबी प्लांट निकाला है, इसको अब हमने कैसे लगाना है, इसके अंदर अब आपने 2 चीज़ें देखनी है कि छोटा, जितना पौधा छोटा होगा इसमें आपने पोट भी उतना ही छोटा लेना है। जितना छोटा पोट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा एलोवेरा का पौधा। अगर आपका एलोवेरा का पौधा छोटा सा है और बड़े पोट में आपने लगा दिया है तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं होगी इसकी। इसलिए आपने छोटे को, बेबी प्लांट को छोटे से छोटे पोट के अंदर ही लगाना है। अब पोट की मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी क्या लेनी है आपने, 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% इसमें काऊ डंग डालना है यानी गाय का गोबर, और 20% आपने इसके अंदर सैंड ऐड करनी है यानी रेत। कौन सी वाली रेत ऐड करनी है, कंस्ट्रक्शन वाली रेत जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है, वो वाली रेत आपने मिट्टी में डालकर इसके अंदर हमने बेबी प्लांट को लगा देना है। और बहुत गहराई में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा इतना हम गहरा करेंगे कि जड़ें मिट्टी के अंदर चली जाएं, और बस ऊपर से आपने कवर करके इसको पानी दे देना है। और इसी तरह आपने ओवर वाटर नहीं करना, पानी इसको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी आपको खुश्क महसूस हो, तभी आपने इसको पानी देना है। ओवर वाटर करने से इसकी पानी अगर इसमें ठहरा रहेगा, ज़्यादा देर ये गीला रहेगा कई कई दिन तक, तो इसकी जो जड़ है एलोवेरा की वो गलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से बड़ा एलोवेरा का पौधा भी ग्रो करेगा और छोटे से छोटा भी इसी तरह ही ग्रो होगा।
ये इसी तरीके से ही ग्रो होता रहा है। बस पानी मैंने इसको टाइम टू टाइम देती रही हूँ और इसी तरह से ये मेरे इतनी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ इसने पकड़ी है एलोवेरा के पौधे ने। एलोवेरा के पौधे में कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको, अगर आपके पास गाय का गोबर वगैरह भी नहीं है, खाली मिट्टी है, तो भी ये आप लगा सकते हैं बेबी प्लांट, उसमें भी ग्रो हो जाता है। और इसको रखना कैसी जगह पे है, आपने इसको शेडी एरिया में रखना है या ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह की धूप इसको मिले। दोपहर की तेज़ धूप इसको आपने नहीं लगवानी, वरना पौधा आपका जलना शुरू हो जाएगा ऊपर से। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ओस पड़ती है, ठंडा इलाका है, बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ रही है, शबनम पड़ रही है, दिन में आप इसको धूप लगने दें पौधे को, और शाम के वक्त आपने इसको शॉपर ऊपर से कवर कर देना है, शॉपर डाल दें या प्लास्टिक डाल दें ताकि इस पर ड्यू ना पड़े। अगर ड्यू इसके ऊपर पड़ती रहेगी, शबनम के वो कतरे ड्यू के ओस के पड़ते रहेंगे एलोवेरा पे, तो जो एलोवेरा के लीव हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको ओवर वाटर नहीं होने देना और इस पे ओस वगैरह ड्यू ओस इस पे पड़ने नहीं देनी। अब बात करते हैं, कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि उनका जो एलोवेरा का पौधा है वो ग्रो नहीं हो पा रहा या बेबी प्लांट नहीं उसमें ग्रो होते, तो क्या करें। तो उसका हल ये है कि आपकी जो मिट्टी है वो हार्ड हो चुकी है। एलोवेरा के पौधे की गमले की जो मिट्टी है वो सख्त नहीं होनी चाहिए। पत्थर टाइप बन गई अगर मिट्टी आपकी, तो पौधा ग्रोथ अपनी रोक देगा। तो मिट्टी को नरम कैसे करना है, आपने अपनी मिट्टी के अंदर रेत और डाल देनी है। जितनी ज़्यादा रेत मिट्टी में डालेंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी आपकी नरम हो जाएगी, जिसे कहते हैं भुरभुरी मिट्टी, वो बन जाएगी। बस रेत आपने डाल देनी है मिट्टी के अंदर, तो उससे नरम हो जाएगी, पौधा दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एक ही पौधे में ज़्यादा सारे जब बेबी प्लांट हो जाएं तो बेबी प्लांट्स को आप फ़ौरन अलग कर लें, वरना उससे जो आपका बड़ा पौधा है उसमें रूट बाउंड होने का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि पौधे के पास जगह नहीं होती ग्रो होने की, उसको मिल नहीं पाती क्योंकि पहले ही ओवर क्राउड हो जाता है। तो रूट बाउंड होने से भी पौधा मर सकता है, इसलिए आप जब भी इसके बेबी प्लांट्स हों आप फ़ौरन अलग कर लें। एलोवेरा बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास केयर की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करे, तो आप इसको 1 महीने में 1 दफ़ा गाय का गोबर ऊपर डाल दें, बस वही खाद है इसकी। या गाय के गोबर की जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं, कोई भी एक चीज़ आपने इनमें से देनी है। एलोवेरा को उगाने का कौन सा सीज़न होता है, एलोवेरा पूरा साल में आप किसी भी वक्त इसको उगा सकते हैं, लेकिन वैसे जो एलोवेरा का पौधा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ का पकड़ता है, तो वो इसके जो मंथ हैं वो हैं अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। ये जो मैंने जैसे ट्रांसप्लांट किया है बेबी प्लांट, इसका तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी साल में वक्त कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं पौधा लश ग्रीन नहीं हो रहा, एलोवेरा का लीव लश ग्रीन नहीं हो रहे, तो उनका भी यही इशू है, उन्होंने धूप में रखा हुआ है जिसकी वजह से उनका लश ग्रीन नहीं हो रहा। आपका अगर ऐसे लश ग्रीन नहीं हो रहा पौधा, तो उसको शेड के अंदर रखें, वो धूप सर्वाइव नहीं कर पा रहा। एलोवेरा का जो पौधा है इसकी जो उम्र होती है वो 10 से 12 साल होती है, और अगर आप सही से केयर करेंगे तो पूरा 100 साल एक पौधा ये निकल जाएगा। 100 साल तक एलोवेरा का पौधा कहीं नहीं जाता। ये बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं इसके, और जो स्किन केयर के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा हर घर में लाजमी आप रखें, होना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्लांट है। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।